जय हिंद दोस्तों। तो आज है हमारी चैप्टर 1 की लास्ट क्लास, दैट इज क्लास नंबर 6। और अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। और उसकी एक क्लास हो चुकी है हमारी। याद आ रहा है? बिल्कुल याद आ रहा होगा। और पीपीसी का जब हमने इंट्रो करा था तो उसमें मैंने आपको बताया था दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीपीसी, जहाँ पे हमारी बात हुई थी दैट इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of all the possible combination of two goods. Why two goods? Because we have to do the only comparison, और वो कंपैरिजन करने के लिए दो गुड्स काफी थे, राइट? तो वो हमने बात करी थी विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, दैट रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी इज लिमिटेड। सर याद आ रहा है? सिनोनिम्स पीपीसी के आपको याद होंगे, पीपीएफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, पीपीबी दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, उसके बाद टीसी दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, एंड देन टीबी दैट इज ट्रांसमिशन बाउंड्री। ये थे उसके सिनोनिम्स। उसके बाद हमने पढ़ा था सर मानो या ना मानो, मानना तो पड़ेगा, दैट इज असम्पशंस। और वहां बात हुई थी कि दो गुड्स ही यूज किए जाएंगे, राइट? पॉइंट नंबर 2 मुझे आज करवाना है, अभी करवाते हैं इसको, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। और तीसरा, रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज किया जाएगा, वेस्टेज नहीं करी जाएगी। टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आ रहा था अभी तक, बट आज उसमें भी चेंज लेकर आएंगे, डोंट वरी, है ना? ये आपने करा था। और लास्ट पॉइंट तो आपका आई से दैट इज रिपीट, वो कर ही रहा था, तो दैट वाज अ रिपीट। ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे। बोलो यार, यस और नो? वेरी गुड, याद आपको ये आना भी चाहिए। जस्ट वेट अ सेक। उसके बाद हमने करा था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल, जहां मैंने आपको बताया था दैट अगर आपको एक गुड को गेन करना है तो दूसरे को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और इस एग्जांपल में जो आपका सॉरी जो बटर था दैट वाज द गेनिंग गुड, और वही जो आपका आई से गन था दैट वाज सैक्रिफाइसिंग। याद आ रहा है क्या? आ रहा होगा। एंड बटर वाज इन द गेनिंग गुड एंड गन इज इन द सैक्रिफाइसिंग। और जितने से गन सैक्रिफाइस हो रहा था दैट इज एमओसी, उतने से ही उतने से ही बटर आपका गेन हो रहा था। और वो रेशियो को याद होगी, 1G:1B। जी स्टैंड फॉर गन, बी स्टैंड फॉर बटर। तो अगर यहाँ पर ये 1 से कम हो रहा है तो ये 1 से बढ़ रहा है। अगर ये 2 से कम हो रहा है तो फिर ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पर रेशियो कितने का आ रहा है? 1 1 1 एंड 1। दैट इज वहाँ पे क्या लिखा रहा है? 1B 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 एंड 1B। यस और नो? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सर हमें ऑलरेडी याद है, तो उसमें तो जाने की जरूरत है ही नहीं। उसके बाद हमने दो टॉपिक करे थे मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज एमओसी एंड एमआरटी, दैट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसमिशन। जो ये कहता है जिस रेट से एक गुड का प्रोडक्शन बढ़ाना होता है उसी रेट से दूसरे गुड का प्रोडक्शन कम कर हो जाता है, उसे बोलते हैं एमओसी। और जब इसी रेट को हम लोग पढ़ते हैं इन टर्म्स ऑफ रेशियो तो वो क्या बन जाता है बेटा? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका फॉर्मूला था डेल्टा सेक्रीफाइस डिवाइड बाय डेल्टा गेन। सर यहां तक तो देखो ऐसा है। अब ना हम बात करें आपसे साफ सीधी बात, एकदम बढ़िया, यहाँ तक मैं समझ आ चुका था। अब पीपीसी में कितना क्या बचा हुआ है वो बताओ आप। देखो पीपीसी में ना अब बड़ा सिंपल सा बात है। मैं ये लो साथ में ओपन कर ही देता हूँ। ये तो खैर हमने करा था, पीपीसी का कर्व जो था। आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट होगी हमारी, दैट इज फीचर्स ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, राइट? और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पीपीसी। मतलब आज की क्लास पीपीसी की वो क्लास है जिसमें एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। हाँ ये तो अभी होने वाला है, कंफर्म्ड है यार, कि उधर से क्वेश्चंस आएंगे आएंगे यहाँ से। तो ध्यान से आज की क्लास लेंगे। कहीं पे कोई डाउट होगा तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं, डाउट नॉट अ प्रॉब्लम। स्टार्ट करें आज की क्लास? बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो फीचर्स ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, तो दो फीचर है, फीचर नंबर 1, फीचर नंबर 2। पहला फीचर क्या बोल रहा है जरा ध्यान से पढ़िए एक बार। पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड्स because more of one good can be produced only by taking the resources away from the production of other good। क्या कहना चाह रहे हैं सर? पहले बात जरा मतलब समझिए। ये आपका कर्व था, यस? हाँ सर बिल्कुल है। आप मुझे बताइए ये अपवर्ड बन रहा है या डाउनवर्ड बन रहा है? सर एक मिनट, हाँ अभी चेक कर देता आपको।
ये 18 है, 16 है, ठीक है, ये तो नीचे की तरफ आ रहा है, ये कर्व भी नीचे। सर ये ना डाउनवर्ड आ रहा है। क्या आ रहा है सर? ये डाउनवर्ड्स आ रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई, बिल्कुल डाउनवर्ड आ रहा है। अब मैंने ये पूछा पीपीसी के फीचर में, अगर आप फीचर को ध्यान से पढ़ें तो पीपीसी का फीचर ये बोल रहा है दैट पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड्स, कि पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है? तो कह रहे हैं बिकॉज मोर ऑफ वन गुड कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली बाय टेकिंग द रिसोर्सेज अवे फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड। सर एक बार फिर दोबारा आते हैं कर्व पर। हाँ जी, तो लेट्स यहां पर गन्स थे। हाँ सर गन है, और यहां पर बटर था। ये रहा गन्स और ये रहा बटर, राइट। अब अगर मुझे बटर का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो मुझे रिसोर्सेज कहां से लेने पड़ेंगे? सर रिसोर्सेज कहीं से भी ले लो। नहीं 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 नहीं, सिर्फ कितने एग्जांपल में हमारे गुड्स थे? दो थे। तो अगर रिसोर्सेज मुझे चाहिए होंगे तो मैं कहां से लूंगा? गन से लूंगा। तो यानी कि अगर मुझे यहाँ पर रिसोर्सेज प्रोडक्शन बढ़ाना है तो यहाँ पे मुझे प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। यानी कि सर आप ये भी कहना चाह रहे हैं हमसे, फॉर एग्जाम्पल, कि अगर मैंने यहाँ पर 100 करोड़ लगा रखा था, राइट, और यहाँ पे था सर लेट्स से 70 करोड़, और अगर आप ये बोल रहे हो कि मुझे यहाँ पे 70 से अगर 80 करना है, कितना करना है? 70 से 80 करोड़ करना है, तो यहाँ पर कितना जगह अपने आप 100 से 90 करोड़। हाँ सर ये तो हमें पता है, पता है। तो वहां पर जो लिखा हुआ है पीपीसी के फीचर में, ये तो लिखा हुआ है, आओ चेक करो आप लोग को। आओ जी, पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड बन रहा है। क्यों बन रहा है? बिकॉज मोर ऑफ वन गुड, मोर ऑफ वन गुड, लेट्स से बटर। सो बटर कैन बी प्रोड्यूस्ड मोर ओनली बाय टेकिंग द रिसोर्सेज अवे। किससे ले रहे हैं? फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ गन्स। अच्छा, एक मिनट रुक जाओ सर। आप ये बोल रहे हैं कि अगर हमें बटर का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमें गन्स का रिसोर्सेज कम करना पड़ेगा। हाँ सर ये तो पता था हमें, बस उसी का तो हमने यहाँ पे क्या करा है, उसी बात को हमने एक लैंग्वेज में समझा, दैट व्हाट इज द फीचर ऑफ पीपीसी। बोलो यार, समझ में आ रहा है ना? इजी है, इतना मुश्किल तो नहीं है। हाँ वेरी गुड। और नीचे लिखा हुआ उसको एक्सप्लेन करने के लिए, एज देयर एग्जिस्ट एन as there exists an inverse relationship, और इनवर्स मतलब अपोजिट, किसके बीच? बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी ऑफ वन कमोडिटी, और हमारे एग्जांपल में क्या था? बटर, एंड चेंज इन क्वांटिटी ऑफ अदर कमोडिटी दैट इज गन्स। यानी कि क्या कह रहे हैं कि बटर और गन में जो रिलेशन है, यहां पर एग्जांपल में एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या साथ में बढ़ रहा है? नहीं सर, अभी तो बताया आपने कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा कम हो जाएगा। एग्जैक्टली exactly. तो अगर एक का प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो दूसरे का, एक का प्रोडक्शन अगर यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे का क्या हो रहा है बेटा? डिक्रीज हो रहा है। और ये अपोजिट डायरेक्शन में, सेम अपोजिट डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है। सर कैसी बातें कर रहे हैं? इट इज अपोजिट डायरेक्शन, है ना? मतलब सिंपल है कि पीपीसी में अगर हम दो गुड्स ले रहे हैं तो उनके बीच रिलेशन क्या रहेगा? इनवर्स। इनवर्स क्यों रहेगा? बिकॉज अगर मैं एक को इंक्रीज कर रहा हूं तो एक को इंक्रीज इसलिए ही कर पा रहा हूं जब मैंने दूसरे को डिक्रीज करा है। गॉट इट? इजी हो गया, इजी भी था, ऐसा कुछ नहीं था। पहला फीचर खत्म। हाँ हाँ हो गया, इतना ही था, टेंशन नहीं लेने का। यहाँ पर अगर आपका पहला फीचर इज ओवर। चलिए जी चलिए फटाफट सर फीचर नंबर 2 पर। ओके गाइस कम ऑन, चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। लिखा हुआ है पीपीसी इज कनकेव शेप्ड। अब कनकेव शेप क्या होता है? अरे वही तो जो आपने बनाया यार, ऐसे बच्चे घबरा जाते हैं। दिस इज कनकेव शेप्ड। मैं काम करता हूँ, आपको 3 शेप बताऊंगा बाद में, बट एज ऑफ नाउ जब बात हो रही है कनकेव शेप की,
अरे अरे आजा यार, आजा 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 आजा। हाँ, वेरी गुड। तो ये होता है कनकेव शेप्ड। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इट इज कनकेव शेप्ड। चलिए जी, यहाँ पर वैसे इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओ ओरिजिन। लेट्स यहाँ, सॉरी, लेट्स यहाँ पर रख लिया हमने एग्जांपल में जो था हमारे बटर, और यहाँ रख लिया गन्स, और ये बन गया हमारा कर्व। आपने बनाया होगा घर पर पक्का पक्का। हाँ सर बना लिए थे, आप ऐसा प्रज्यूम कर लो। लाइक कर लिया ना गधो, कर लेना। खैर, पीपीसी इज कनकेव शेप्ड। और आगे लिखा है कि ये कनकेव क्यों है, तो बोला बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग रेट ऑफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। एग्जाम में सवाल कितनी बार आया है मुझे इतना भी याद नहीं है, हमेशा दे यूज्ड टू आस्क कि व्हाई द शेप ऑफ पीपीसी इज कनकेव, और रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग रेट ऑफ एमओसी। एमओसी याद आ रहा है क्या? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा सा याद आ तो रहा है सर। कहाँ पढ़ा था सर, कहाँ पढ़ा था, बस वो याद नहीं आ रहा। अरे अभी बताता हूँ ना यार, रुको ना। ये लो आओ, यही था। हाँ ये रहा। एमओसी इट इज द अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस ऑफ अ कमोडिटी एज टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ अदर कमोडिटी। और इसका आपने याद है ना कि अगर एक को गेन करना है तो दूसरे को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ। और उसमें फिर ये था एमओसी। आ जाओ जी, ये रहा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब चेक करते हैं ये कि एमओसी इंक्रीज हो रहा है या एमओसी डिक्रीज हो रहा है। आओ, तो पहले वन है, ठीक है जी, वन के बाद टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, सिक्स है। गिनती सीख रहे हो, सिंपल है ना। दैट एमओसी क्या कर रहा है इधर, इंक्रीज कर रहा है। सर ये एमओसी इंक्रीज क्यों कर रहा है, बिकॉज आपने तो भी बताया, अगर हमने जब देखा उधर, जब आपने इधर समझाया हमें, तो यहाँ लिखा हुआ है पीपीसी इज कनकेव शेप्ड बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग रेट ऑफ एमओसी। कि एमओसी अगर बढ़ेगा तो पीपीसी की शेप क्या होगी, कनकेव, राइट। लेकिन सर ये एमओसी इंक्रीज कर क्यों रहा है, तो देखो पीपीसी कनकेव क्यों है, उसका रीजन बड़ा सिंपल है, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग रेट ऑफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दैट इज समथिंग क्लियर टू ईच एंड एवरी सिंगल स्टूडेंट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर एग्जाम में लिखने के लिए आएगा theoretically लिखा होगी that PPC is concave shaped, why, because of increasing rate of MOC और MRT जो भी है। अब सवाल ये आता है कि भाई MOC इंक्रीज कर क्यों रहा है ना। लेकिन MOC इंक्रीज क्यों कर रहा है, उससे पहले MOC को मैं थोड़ा और समझाता हूँ, आराम समझिए। एक एग्जाम्पल जरा देखिएगा। लेट्स एक फैक्ट्री है, ABC फैक्ट्री, और वही दो गुड्स बना रहे हैं जो हमने पकड़े हुए एग्जाम्पल में। एक तरफ गन्स और एक तरफ बटर, ठीक है। हम्म। अब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कॉस्ट वर्ड पकड़ लीजिए आप। मार्जिनल हम जानते हैं पर यूनिट, भाई मार्जिन मतलब क्या होता है, पर यूनिट, वो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए सर हमें वो याद आ रहा है एग्जांपल ऑफ रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, दीपिका, कटरीना कैफ, रिमेंबर्ड। हाँ सर याद आ रहा है, लाइको वो सब मत याद रखा करो, मतलब की बात याद रखा करो। जो मैं एग्जांपल दिया था जॉब वाला, कि अगर कोई पर्सन जॉब कर रहा है एट लेट्स से 1 लाख रुपीज पर मंथ, और उसको अगर एक जॉब ऑफर आता है ऑफ 95,000, तो वो उसको नहीं ऑप्ट करता है, वो अपने 1 लाख के साथ कंटिन्यू करता है। तो 1 लाख की जॉब करने के लिए उसने क्या सेक्रीफाइस करा, 95,000 की जॉब। ये आपको याद रखना है। तो वो था हमारा वो था हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब कॉस्ट क्या होती है, सिर्फ मैं कॉस्ट पर रखता हूँ फोकस, किसके ऊपर, कॉस्ट के ऊपर। कॉस्ट इज एन इनकम और एन एक्सपेंस, बताइए जल्दी फटाफट।
दैट कॉस्ट इज एन इनकम और इट इज एन एक्सपेंस। सर सिंपल सा सर, कॉस्ट तो क्या होता है? खर्चा होता है। ठीक है जी, कॉस्ट क्या होता है? एक्सपेंस होता है, बिल्कुल खर्चा है। अब क्योंकि कॉस्ट खर्चा है यार, ठीक है, और मैं आपसे पूछता हूं जब कभी प्रोडक्शन होता है तो खर्चा होता ही नहीं होता है? सर बिल्कुल होता है। आप चाहे गन बना लो या बटर बना लो, खर्चा तो होता होगा, बिल्कुल होता होगा। और लेट से इस एबीसी फैक्ट्री की जो टोटल कॉस्ट है वो है ₹1000 करोड़। कितनी है? 1000 करोड़। और लेबर भी है, लेबर भी काम कर रही है, लेट से 100 लेबर काम कर रहा है, प्लस 100 लेबर्स काम कर रहे हैं। और हमने पहले पढ़ा था बेटा रिसोर्सेज आर लिमिटेड, तो लेबर्स क्या रहेंगे? लिमिटेड। हम 100 से ऊपर के बारे में एग्जांपल में नहीं रख सकते, तो याद रखिएगा सिर्फ 100 लेबर में ही काम करना है। तो लेट से, अच्छा क्या लेबर को सैलरी देती है कंपनी फैक्ट्री? सर बिल्कुल देगी। तो जो सैलरी देगी क्या उनके लिए एक्सपेंस होगा नहीं होगा? सर बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा एक्सपेंस। तो आइए जरा फिर कहानी बैठ चुकी है। लेट से गन्स में काम कर रहे थे 50 लेबर और इधर कर रहे थे 50। अब एग्जाम्पल में हमारा क्या इंक्रीज कर रहा था, गन या बटर? सर बटर इंक्रीज कर रहा था। तो लेट से मैंने क्या करा, जो गन के लेबर थे मैंने उनको वहां से उठाया और कहाँ पे शिफ्ट कर दिया? बटर वाले सेगमेंट में। तो यहाँ पर माइनस हो गया और यहाँ रह गए लेट से 20 लेबर। कितने रह गए? 20। कितने माइनस कर दिए? 30। तो ये जो -30 लेबर हुए कहाँ चले गए? ये चले गए आपके बटर वाले काम में। तो कितना हो गया? 50 + 30 80 लेबर्स। ठीक है सर। सर ये तो वही बात हो गई ना जो आपने बताया था कि वो रिसोर्सेज को हम एक जगह से उठा के कहां डाल रहे हैं? दूसरी जगह। बिल्कुल वही हो रहा है। पीपीसी की थीम ही यही है कि एक रिसोर्स को हम एक गुड से निकालकर कहां डालेंगे? इन द अदर गुड। और यही हो रहा है। हाँ सर यही हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई है। यहाँ पे कंपनी को, फैक्ट्री को एक लॉस होगा, उनके खर्चे बढ़ेंगे। सर खर्चे बढ़ेंगे कैसे सर? 100 लेबर तो है। सर 100 लेबर यहाँ थी, 100 इधर होगी, खर्चे कैसे बढ़ गए? कैसी बातें कर रहे हो आप? अरे रुको ना, करता हूं रुको। ये 30 लेबर में से मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं यार, ये 30 लेबर की स्किल किसमें थी? सर पहले तो स्किल थी उनकी गन बनाने में, बिल्कुल सही। अब जिस लेबर की स्किल गन बनाने में, आपने उसको कहां लगा दिया? बटर में। यस और नो? हाँ सर बात तो सही कह रहे हो आप मुझे बताओ एक ऐसा पर्सन जिसकी स्किल गन बनाने में है, क्या उसकी सेम स्किल, उतनी एफिशिएंट स्किल बटर बनाने में भी होगी? क्या जरूरी है क्या? हम्म सर अब ना बात समझ में आ रही है। आप दरअसल ये कहना चाह रहे हो कि जब फैक्ट्री ने अपने रिसोर्सेज या अपने लेबर को गन से बटर में से ट्रांसफर करा, तो जो लेबर की स्किल थी वो तो गन में थी, और जब स्किलफुल काम होगा तो यहाँ पर कॉस्ट उनकी कम आ रही होगी। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही वो शिफ्ट करेंगे किधर? बटर में, तो ये कहीं ना कहीं लेबर वेस्टेज करेगी, रिसोर्सेज को उतने अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाएगी जितना एक स्किलफुल लेबर कर पाता। तो यहाँ पर शायद कॉस्ट बढ़ जाएगी। और पीपीसी का थीम ही यही है कि एक गुड्स को बढ़ाने के लिए दूसरे को कम करना पड़ेगा, है ना? और यहाँ पे अगर आप देखें कि लेबर को हम लोग फ्रॉम गन कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं? बटर में। क्या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्या पर यूनिट कॉस्ट, अगर मैं बोलो तो एमओसी को एक और नाम दूं, पर यूनिट कॉस्ट, एक को बढ़ाने के लिए पर यूनिट कॉस्ट गन्स, पर यूनिट कॉस्ट, दोबारा बोल रहा हूं मैं, पर यूनिट कॉस्ट बटर का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमने गन को कम करा। लेकिन जिस लेबर की स्किल गन में थी, क्या उसकी स्किल उतनी ही अच्छी होगी बटर में? यार बोलो फटाफट, हाँ या ना? बच्चे कैसे ऐसे कैसे हो सकता है? अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ाते हो तो आपकी स्किल इकोनॉमिक्स में, आप थोड़ा ना पढ़ा दो कि फिजिक्स केमिस्ट्री, उसकी स्किल जिसमें होगी वो पढ़ाएगा। बोलो हाँ या ना? अगर अभी मैं जाके फिजिक्स पढ़ाने लग जाऊं, केमिस्ट्री पढ़ाने लग जाऊं, कोशिश करूं कि नहीं नहीं यार एक बार करते हैं ट्राई, प्रॉब्लम क्या होगी उसमें? उसमें एक बड़ा सिंपल प्रॉब्लम होएगा कि मैं टाइम वेस्ट करूंगा, अपना भी करेगा और आपका भी करेगा फिर टाइम वेस्ट, है ना? उसमें जो मेरा ये जितना भी एक्सपेंस है स्टूडियो का, उसका सारा एक्सपेंस बेकार जाएगा, आपका टाइम वेस्ट जाएगा। और एक टाइम अब लगेगा कौन जाएगा भाई सर के पास, क्योंकि सर को फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं आती। बट मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक स्किल, एक पर्सन की स्किल वर्क एक्स में है, लेकिन मुझे दूसरे का प्रोडक्शन बढ़ाना है,
तो मैं क्या कर रहा हूं, इसी पर्सन को मैं लगा रहा हूं इन द वर्क बी, जो वर्क ए में था। अब आपका स्किल तो वर्क ए में है, तो आप वर्क ए में बेहतर काम कर पाएंगे, ना कि वर्क बी में। तो सर एक काम करो ना, नए एम्प्लॉय ले आओ। वही तो प्रॉब्लम है पीपीसी में। अजम्पशन क्या लिखा हुआ था, रिसोर्सेज आर फिक्स्ड, हम नहीं ला सकते तो ये एजम्पशन वाली बात थी। लेकिन अगर ऐसा की फैक्ट्री करेगी, अगर कोई ऐसा फैक्ट्री करेगी कि वो यहाँ एक सेगमेंट से उठाकर लेबर को दूसरे सेगमेंट में डाल देगी, तो सेम लेबर की स्किल सेगमेंट ए में अच्छी हो सकती है, बट इट इज नॉट इंपॉर्टेंट दैट सेम लेबर इज हैविंग अ गुड स्किल एंड द सेम स्किल इन द वर्क बी। जरूरी नहीं है। तो जिस लेबर की स्किल गन में है उसको गन में ही रहने देनी चाहिए, और जिसकी स्किल बटर में है उसकी हमें बटर में उसको रखना चाहिए। अगर गन वाले को बटर में डालेंगे कैसे काम चलेगा यार। एक और एग्जांपल, एसी मैन्युफैक्चरिंग का काम है और साथ में काम है लेट्स से प्लास्टिक चेयर का। अब एसी मैन्युफैक्चरिंग का काम और चेयर का काम दोनों बहुत अलग है यार। अब अब लेट्स से चेयर वाले को आप कहां डाल रहे हैं, एसी की मैन्युफैक्चरिंग में, तो हो गई कूलिंग एसी की, नहीं होने वाली, क्योंकि उसकी स्किल है ही नहीं। तो कॉस्ट बढ़ता रहेगा, और क्योंकि कॉस्ट बढ़ रहा है दैट इज वाई यहाँ पे लिखा है ना पीपीसी इज कनकेव शेप्ड। तो कनकेव क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग रेट ऑफ एमओसी। बोलो यार, बोलो भाइयों एवं बहनों कि क्लियर हुआ या नहीं हुआ। बिल्कुल हो गया सर क्लियर, हम सही बता रहे सर, मजा आ गया। देखो मजा तो मुझे भी आया आज, मुझे भी ऐसा फील सा हो रहा है अंदर से कि यार ये कॉन्सेप्ट उतर गया एकदम, एकदम ऐसे बॉडी के अंदर फ्लो की तरह बह रहा है, बहना भी चाहिए यार वैसे। तो एक बार काम करें फिर, इसको एक बार आप इसका फोटो वगैरह या जो भी स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना ले लीजिए यार, क्लिक ले लीजिए फटाफट, फिर मैं इसको उठाता हूँ। एग्जाम्पल रहेगा आपके पास, लिखते तो हो नहीं आजकल, दिख रहा है मेरे को है। हटाए, चलिए। सो यहां पर आकर पीपीसी के दोनों फीचर्स हमारे खत्म हो जाते हैं। नंबर वन दैट इट इज स्लोप डाउनवर्ड्स, एंड नंबर टू पीपीसी इज concave shaped because of increasing rate of MOC। चलो जी, और अब थोड़ा सा चलते हैं पीछे, और जो कुछ बचा हुआ था उसे भी खत्म कर ही लेते हैं। सर क्या बचा हुआ है, अरे ये ना बात है कि यार देखो ठीक है, मतलब भरोसा वैसे आजकल करना नहीं चाहिए लोगों पर, बट अब पॉइंट नंबर 2 मैंने कहा तो था कि बाद में कराएंगे। अरे यार भाई पे तो कर लो भरोसा, नॉट अ प्रॉब्लम, है ना। तो अभी करवा देते हैं। सो पॉइंट नंबर 2 हो गया आपका, बस मुझे पढ़ के एक बार सुनाना है आपको। द सेम रिसोर्सेज, यहाँ पे अगर रिसोर्स एग्जांपल ले हम तो लेबर था, तो द लेबर कैन बी यूज टू प्रोड्यूस ईदर और बोथ ऑफ द गुड्स। तो इधर मतलब या तो वो आप गन्स यूज कर प्रोड्यूस कर रहे थे, या बटर, या फिर दोनों, बोथ, तो दोनों भी कर सकते थे, और हमने सेम लेबर को दोनों जगह लगाया। एंड कैन बी शिफ्टेड, तो आपने पढ़ा दैट लेबर वन इज शिफ्टिंग टू द लेट्स से काम कर रहे थे गन्स में सेगमेंट में, और इसी लेबर वन को फिर शिफ्ट कर दिया किसमें, बटर के काम में, फ्रीली बिटवीन देम। तो आप मतलब वही कह रहा है कि आप रिसोर्सेज को इजीली शिफ्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन बिजनेस टू अदर बिजनेस, करिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी, जो भी आपने बताया दैट मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ेगा, और अगर एमओसी बढ़ेगा तो फिर पीपीसी की शेप क्या रहेगी, कनकेव। तो अब आपको एक्चुअली ना क्या क्या आपने पढ़ लिया है। सबसे पहली बात पीपीसी में आपने पढ़ा दैट इट इज स्लोप डाउनवर्ड। हाँ बिल्कुल पढ़ा जाती। स्लोप डाउनवर्ड क्यों था, बिकॉज अगर हमें एक का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो रिसोर्सेज को लेना पड़ेगा फ्रॉम द अदर गुड, एंड इट शोज दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द वन कम्युनिटी एंड द अदर इन पीपीसी। बोलो यार हाँ या ना, परफेक्ट। दूसरा पढ़ा आपने दैट पीपीसी इज कनकेव शेप्ड, और कनकेव शेप्ड क्यों होता है सर, बिकॉज देयर इज एन रीजन दैट इज इंक्रीजिंग रेट ऑफ एमओसी। एमओसी क्या होता है सर, एक खर्चा होता है, आपने बताया था मैं, और शेड्यूल में याद है सर वो बढ़ रहा था 1 2 3 4 5 6, परफेक्ट। अब वो 6 तक वहां तक गया तो था, लेकिन अब सवाल ये आता है कि एमओसी इंक्रीज होता क्यों है। तो सर खर्चे बढ़ रहे हैं कंपनी के, फैक्ट्री के खर्चे बढ़ रहे हैं,
खर्चे क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि आपने क्या करा है, आपको दो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, गन्स और बटर। अगर आपको गन्स का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ रहा है, सॉरी गन्स तो हम कम कर रहे हैं ना एग्जांपल के थ्रू, हाँ, तो अगर हमें बटर का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ रहा है और लेबर चाहिए, तो हम क्या करते हैं, गन्स वाले बिजनेस में से लेबर उठाते हैं और कहाँ डाल देते हैं, बटर में। लेकिन उस लेबर की स्किल कहां पर है सर? उसकी स्किल है गन बनाने में, और हमने कहां लगाया उसको? बटर बनाने में। तो कहीं ना कहीं हमारी कॉस्ट बढ़ेगी, बिकॉज वेस्टेज होगा ही होगा। ये हो गया हमारा पीपीसी खत्म इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स। अब आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक पर। सर ये कह रहे कुछ नहीं है, 5 मिनट टॉपिक खत्म। अब तो एकदम ऐसे चलेगा एकदम मक्खन की तरह। देखो अब आओ जी, पीपीसी है ये, हाँ सर है। ये लिखा हुआ पीपीएफ, ये जो कर्व बना हुआ है दैट इज पीपीएफ। और ये पीपीएफ पे ये पॉइंट है अलग अलग, ए कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन, सी कॉम्बिनेशन। याद आ रहा है? नहीं सर हमें तो याद नहीं आ रहा। अरे लो ना यार, घबराने का क्यों जब भाई है तो। ये रहता कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई, सब लिखे हैं ना, तो बस यही है कॉम्बिनेशन वहां पर भी। ओके सर गॉट इट। डरते यार तुम लोग भी मतलब में। तो ये ए बी और सी, ठीक है सर। अब यहाँ क्या समझाया गया है वो बड़े ध्यान से सुनना। अच्छा एग्जाम्पल में भाई ये वाइन और एप्पल, गंदी गंदी बातें नहीं करनी है। अच्छा बंदा है, अच्छा बच्चा बंदा है। तो हमारे एग्जाम्पल में तो गन्स था और यहाँ पे था बटर। बाकी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, दिस इज ओ ओरिजिन। ठीक है जी, आओ अब देखिए बड़े ध्यान से समझना। मुझे आपको 2-3 टर्म सिखानी है, बड़े ध्यान से सुनना। एक होता है, अच्छा एक बात सुनो बड़े ध्यान से, ये जो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी ये दे रखे हैं, है ना। आप, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से एक बिजनेस है, उसकी इन्वेस्टमेंट है 1000 करोड़। कितनी है बेटा? 1000 करोड़। अब इसमें दो केस बन सकते हैं। 1000 करोड़ इन्वेस्ट करके उसने 1000 करोड़ के ही गुड्स बना दिए, 1 रुपया वेस्ट नहीं करा, बिल्कुल एफिशिएंट काम करा। मतलब इन्वेस्टमेंट भी कितना? 1000 करोड़, राइट। और आउटपुट भी कितना आ गया? 1000 करोड़। मतलब इट इज फुल्ली एफिशिएंट। इन दिस केस दे आर फुल्ली एफिशिएंट। मतलब 1 रुपये भी वेस्ट नहीं कर रहे। 1000 करोड़ लगाया तो 1000 का 1000 का आउटपुट भी दे दिया। ठीक है सर। वन ऑफ द रेयरेस्ट केस, जनरली जीवन में होता नहीं है सर। जनरली ये होता है जो मैं बता रहा हूं, 1000 करोड़ लगाया पर थोड़ा बहुत वेस्टेज कर दिया, थोड़ा बहुत वेस्टेज कर दिया, और लेट से आउटपुट आया ₹800 करोड़। हाँ सर ये ना, ये सही लग रहा है। हाँ द लाइक बी पॉजिटिव यार, क्यों नहीं हो सकता अच्छा काम भी। नहीं सर ये ना एकदम रियल लग रहा है। हाँ रियल लग रहा है तो रियल ही। तो यहाँ पर वेस्टेज कितना हो गया? तो यहाँ वेस्टेज हो गया हमारा 200 करोड़ रुपया। तो यहाँ पर एफिशिएंट रहा या इनएफिशिएंट रहा? सर यहाँ पे रहा इनएफिशिएंट। ठीक है जी, आ जाओ फिर, आओ 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 जल्दी आओ। चेक करो पीपीसी का कर्व एक बार। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, क्या ये पीपीसी कर्व के ऊपर है? हाँ सर बिल्कुल है। तो यानी कि कर्व तो ये बता रहा है कि हमारे पास 1000 करोड़ थे और हमने 1000 में से कितना यूज करा। तो ए बी एंड सी तीनों क्या बोल रहे हैं? 1000 करोड़ इन्वेस्ट करे थे और आउटपुट भी कितना आया? 1000 करोड़। यानी कि एक सिंगल रुपया भी हमने वेस्टेज नहीं करा। बात समझना, देखो लिखा हुई है, लिखा है एफिशिएंट और एरो लगा रखा है। ए बी सी पे नहीं जा रहा तो ये लो, हम ले जाते हैं। यानी कि अगर पीपीसी के ऊपर है, अगर हमारा पॉइंट किसके ऊपर आ रहा है? पीपीसी कर्व के ऊपर अगर हमारा पॉइंट आ रहा है, इट मींस वी आर फुली एफिशिएंट, हमने रिसोर्सेज को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करा है। समझ में आया? सर बड़ा आसान था, हो गया समझ में, इसमें क्या समझने वाला है? बस यार ऐसे गुस्सा वुस्सा मत क्या करो यार, ठीक है आपने कह दिया। ये लो फिर, इसको हटाया मैंने एक बार। अब आ जाते हैं दूसरे केस पर, दैट इज इनएफिशिएंट। और
इनएफिशिएंट में इधर आ जाओ, पॉइंट डी चेक करो, ये कर्व के बाहर है या कर्व के अंदर है? सर दिख तो रहा है आपको सर, आंखें वाखें चेक कराइए सर, चश्मा लगा रखा है आपने। अरे पूछ रहा हूं भाई जैसे कि ये कर्व के बाहर है या कर्व के अंदर है? सर कर्व के अंदर है। अब कर्व के अंदर है मतलब ये हमारी लिमिट कितनी थी कर्व की? 1000 करोड़, है ना? अगर 1000 करोड़ थी तो अगर पॉइंट कर्व के नीचे आ रहा है तो वो 1000 करोड़ से ज्यादा जा रहा है या 1000 से कम? सर अगर वो नीचे की तरफ आ रहा है तो 1000 से कम जा रहा होगा, यानी कि डी को मैं मान सकता हूं 800 करोड़। ये एग्जाम्पल। हाँ सर बिल्कुल सही है। यानी सर आप ये कहना चाह रहे हो यहां से लेकर यहां तक, पीपीसी के कर्व से लेकर पॉइंट डी तक लॉस हो गया है? बिल्कुल लॉस हुआ है, इनएफिशिएंसी रही है। कितने करोड़ की? -200 करोड़। ओके, आ जाओ सर, अब आपको हम बताएंगे। इतना ही होता है बस सर, इतना ही काम है आपका। सुनो, आप ये बोल रहे हो सर 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, मैंने कहा अगर 1000 का 1000 लगाया और 1000 का 1000 आउटपुट भी आ गया, इसका मतलब एफिशिएंट है, पीपीसी के कर्व के ऊपर रहेगा। थम्स अप जी, बिल्कुल सही। लेकिन सर जो प्रैक्टिकली कई बार होता है कि हम कुछ वेस्टेज कर देते हैं, खर्चे बढ़ जाते हैं, तो लगाया 1000 बट आया सिर्फ 800 का, तो 200 करोड़ क्या हो गया मेरे? लॉस, वेस्टेज। तो उसमें इस केस में क्या वो कर्व पे रहेगा या कर्व के अंदर जाएगा? तो कर्व के अंदर जाएगा, इनसाइड द पीपीसी, बिलो द पीपीसी। तो वहां पर फिर क्या रहेगा? इनएफिशिएंट। समझ में आया क्या? बिल्कुल आया होगा। और ये हमारा केस इधर खत्म होता है। बस एक केस बचा हुआ मेरा, वो मैं बताता हूँ मेरे को। अब वो एक केस क्या है जो बाहर लिखा हुआ है पीपीसी के, इम्पॉसिबल। हाँ सर दिख गया, तो मैं साफ करते करते बोल देता हूँ। एक बात बताओ यार, बड़े सिंपल तरीके से, 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, हैं? क्या आप 1500 करोड़ का गुड़ बना सकते हो? हम्म, सर ऐसा है, ऐसी बहकी बहकी बातें तो करो मत, है ना? क्या हो क्या गया आपको? ठीक हो आप? अगर आप कहीं घूम आओ सर। अरे नहीं बाबा, पूछ रहा हूँ कि क्या एफ पॉइंट पॉसिबल है? सर लिखा तो है इम्पॉसिबल, और बड़ा सिंपल है सर। अगर ये पीपीसी के बाहर है, यानी कि लेट से ये 1500 करोड़ है, लेकिन सर हमारे पास तो था ही कितना? 1000 करोड़। तो सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। बोलो यार, यस और नो? हाँ सर, सिंपल है। अब इसमें मैं थोड़े टेक्निकल टर्म्स लिखवा देता हूँ जो बुक में है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। देखिए दो केस बनते हैं, एक होता है अटेनेबल, एक होता है नॉन अटेनेबल। तो यहां लिखा 2 केसेस, वन इज अटेनेबल और दूसरा नॉन अटेनेबल, राइट? अटेनेबल में दो केस बन सकते हैं, एक हो सकता है एफिशिएंट और एक हो सकता है इनएफिशिएंट, राइट? और नॉन अटेनेबल तो बड़ा क्लियर है, दैट इज इम्पॉसिबल। दैट इज हमारे एग्जांपल में पॉइंट एफ। देखो जी, अटेनेबल मतलब जो रीचेबल है। क्या एफिशिएंट, फुली एफिशिएंट, दैट इज पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, क्या एफिशिएंट है? बिल्कुल है सर, और अटेनेबल भी है, मतलब इसको रीच किया जा सकता है, इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है, पॉसिबल है सर। इनएफिशिएंट, दैट इज पॉइंट डी। सर ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल है, करते रहो वेस्टेज। अच्छा क्या होगा? डी ई एफ कहीं ना कहीं तो पहुंच जाएंगे, राइट? तो ए बी सी भी पॉसिबल है बिकॉज वो 1000 करोड़ के लिमिट में है, और डी भी पॉसिबल बिकॉज वो तो खैर 1000 से कम है, बट वो भी पॉसिबल है सर। लेकिन सर एफ पॉसिबल नहीं है। और एफ पॉसिबल क्यों नहीं है सर? बिकॉज वो कहां जा रहा है? बियॉन्ड द पीपीसी। कहां जा रहा है? बियॉन्ड द पीपीसी। और जब पीपीसी के बाहर ही है सर, तो वो कैसे हो सकता है पॉसिबल? दैट इज द केस बेटा। पीपीसी का एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने कर लिया है।
अब देखो यहाँ पर आकर ना पीपीसी खत्म हो जाता है बिल्कुल, बस एक टॉपिक बचता है हमारा जो कि अजम्पशंस को ब्रेक करता है। आओ जरा चेक कर रहा हूँ क्या कह रहा हूँ मैं। आपने ये कुछ अजम्पशंस पढ़ी थी बेटा, इसमें एक एग्जाम्पशन थी, मैंने आपसे कहा था रिसोर्सेज आर, ये रहा ना, रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी इज गिवन, ये रहा इधर, सॉरी, दैट इज लिमिटेड, और आई शुड से नो चेंज, और आई शुड से नो चेंज। लेकिन क्या सर कभी चेंज नहीं आ सकता? देखो यार, रिसोर्सेज में चेंज आएगा, रिसोर्सेज बढ़ेंगे, जैसे मैंने बताया था आपको क्लासेस में, टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड होगी, है ना, बेहतर टेक्नोलॉजी हमेशा आती रहेगी। तो अगर ऐसा कुछ होगा तब क्या होगा, वही है हमारी क्लास का नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक। पक्का प्रॉमिस है, बच्चे का ऐसे बोल बोल के अपना करा दिया, नहीं नहीं, वो पक्का लास्ट टॉपिक है। हाँ थोड़ा सा लेंथी है, टेक्निकल है, दिमाग लगाइएगा, बिल्कुल एनर्जी हाई रहेगी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बस 15-20 मिनट और एंड पीपीसी विल बी ओवर, एंड सो डज द चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन। आओ जी आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सर हम तो आ ही गए हैं। अच्छा चलो फिर, आ गए तो आ जाओ फिर। टॉपिक क्या है सर ये? अरे कुछ नहीं है, बहुत आसान है यार। देखो, इफेक्ट ऑन पीपीसी, पीपीसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा आफ्टर चेंज इन रिसोर्सेज। अच्छा चेंज मतलब क्या हो सकता है बेटा? चेंज मतलब सर, रुको सर, फिर हमें दिखाई देगा ना यहाँ पर, फिर वो ऊपर स्क्रीन कट हो जाती है। अच्छा ओके सर, चेंज का मतलब तो या तो इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है, बिल्कुल सही भाई। चेंज चेंज में दो पॉसिबल है, इधर इंक्रीज और डिक्रीज। तो या तो रिसोर्स बढ़ेंगे या रिसोर्सेस कम होंगे, बोलो यार। बिल्कुल सही है। लेकिन टेक्नोलॉजी बढ़ती है और कम नहीं होती है। टेक्नोलॉजी देखो कल कल से आज बेहतर ही होगी, ऐसा तो नहीं है ना कि आने वाले टाइम में लोग फिर दोबारा से वो पहुंच जाएंगे सन लेट्स से इन द 16th सेंचुरी 15th सेंचुरी। हाँ मोबाइल फोन्स नहीं होंगे और सोशल मीडिया नहीं होगी, ऐसा नहीं होने वाला है। और तो टेक्नोलॉजी हमेशा क्या होगी फ्यूचर में, दैट इज इम्प्रूव्ड, और आई शुड से अपग्रेडेड। और आई शुड से अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी। बोलो यार, क्लियर है? क्लियर है सर? आ जाओ फिर, दो केस है यहां से अगर आप देखेंगे, एक तरफ लिखा हुआ है शिफ्ट इन पीपीएफ, और एक तरफ लिखा है रोटेशन इन पीपीएफ। पहले मतलब समझ लो शिफ्ट का और रोटेशन का। देखिए शिफ्ट का मतलब ये है कि चेंज ना दोनों में आएगा, गुड एक्स में भी आएगा और गुड वाई में भी आएगा। बड़े ध्यान सुनना, रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी की वजह से, रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी की वजह से चेंज दोनों में आएगा। एग्जाम्पल के लिए जो हमारा एग्जाम्पल था दैट इज गन्स एंड बटर। तो अगर रिसोर्सेज बड़े हैं तो दोनों के लिए बड़े, अगर अगर दोनों के लिए बड़े होंगे, जरूरी नहीं है वैसे ऐसा, अगर एक के लिए होगा तो रोटेशन होगा। आ जाओ जी, अब बड़े ध्यान सुनना, अगर दोनों गुड्स के लिए तो कहां जाएंगे, अगर बोथ गुड्स है तो कहां जाएंगे, तो हम जाएंगे शिफ्ट में। और अगर रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के चेंज होने से इफेक्ट आएगा ऑन ओनली वन गुड, तो वो क्या होगा, रोटेशन। सर समझ में आ गया मैं तो, कि अगर दोनों गुड्स पे फर्क पड़ रहा है तो क्या होगा, शिफ्ट, एक पे पड़ रहा है तो पड़े होगा रोटेशन। सिंपल है, खत्म होगी बात। सर एक बार और बस लास्ट, चलो कोई नहीं, करवा देते। अगर रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के चेंज होने से दोनों गुड्स पे फर्क पड़ेगा, गुड एक्स पर भी और गुड वाई पर भी, गन्स पर भी बटर पर भी, तो क्या होगा, तो वो होगा शिफ्ट। ठीक है सर। अगर रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी कुछ ऐसा चेंज हुआ है, जिस लेट्स से सिर्फ गन की टेक्नोलॉजी में चेंज आया है, लेट्स से सिर्फ गन के से रिसोर्स में चेंज आया है, तो सिर्फ गन पे फर्क पड़ेगा, बटर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसको बोल देंगे रोटेशन। एग्जाम्पल तो लेट्स से सिर्फ और सिर्फ आयरन 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 के कुछ प्राइसेस में प्रॉब्लम आई है, तो आयरन का बटर से क्या कनेक्शन, बट उस आयरन का, लोहे का
कनेक्शन है विद द गन, तो उस पर किस पे फर्क पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ गन पर। तो वो कहां जाएगा? रोटेशन में। यस और नो? यस। अगर लेट्स से सिर्फ सॉल्ट के प्राइस में कुछ चेंज आया है, किसके प्राइस में? सॉल्ट के प्राइस में। या लेट्स से कोई बटर की टेक्नोलॉजी अब नहीं आ गई है, तो उससे गन का क्या कनेक्शन? तो वो कहां जाएगा? रोटेशन में। सब बढ़िया समझ में आ रहा है अब तो। ये एग्जांपल अच्छा था गुरु। हाँ, ये एग्जांपल अच्छा था। अच्छा सर, दोनों गुड्स में कैसे फर्क आएगा? एग्जांपल जैसा कुछ बड़ा सिंपल है सर, गन है और बटर ही है ना। लेकिन लेट से बड़ा सिंपल एग्जांपल देता हूं आपको मैं, कि दोनों में ही ना लेट से पैकिंग होती है, प्लास्टिक की होती है, प्लास्टिक की पैकिंग लेट से। तो प्लास्टिक की अगर कॉस्ट में कुछ फर्क आएगा तो दोनों पे फर्क पड़ेगा। किस पे भी पड़ेगा? बटर पे भी पड़ेगा और गन पर भी पड़ेगा, राइट। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई जो दोनों पे ही इक्वली अप्लाइड थी, तो अगर उसके में कोई चेंज आएगा तो दोनों में फर्क पड़ेगा, गन पे भी पड़ेगा और बटर पे भी चेंज आएगा ही आएगा। बढ़िया सर। अब देखो दो केस है, बड़े ध्यान सुनना। पहले कराऊंगा शिफ्ट, फिर कराऊंगा रोटेशन। देखो एक बार, यहां लिखा हुआ राइटवर्ड शिफ्ट, यहां लिखा हुआ लेफ्टवर्ड शिफ्ट। मतलब पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है एक बारी में, और एक बारी में हो रहा है लेफ्टवर्ड शिफ्ट। मैं केस बता दूंगा, अभी टेंशन ना लो, पहले सुन लो एक बार क्या लिखा हुआ है। एडवांसमेंट और अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट और अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी बेहतर हो गई है, ठीक है सर। या रिसोर्सेज में ग्रोथ हो गया है, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। कोई नया फॉसिल फ्यूल मिल गया, पॉसिबल। रिसोर्सेज बढ़ गए हमारे, कल तक हमारे पास 1000 करोड़ था, अब 1500 करोड़ हो चुका है। कल तक हमारे पास सिर्फ कुछ 15-20 किलो आता था, अब आता 50 किलो। तो अगर रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे, टेक्नोलॉजी अगर आपकी बेहतर हो जाएगी, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा या कम होगा? सर प्रोडक्शन तो बढ़ेगा। तो अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा, जस्ट होल्ड ऑन, अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो पीपीसी क्या राइट वर्ड होगा लेफ्ट वर्ड होगा? सर अगर बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स वो होगा राइट वर्ड। बताओ यार कितना आसान है ये। सर हो गया, खत्म हो गया। इसका अच्छा सर अब ये हम करा दे क्या? हाँ बोलो। कह रहे सर इसका ठीक अपोजिट है, वाइस वर्सा। मैं कहा कैसे? कह रहे देखो सर, यहाँ पे क्या हो रहा था? राइट वर्ड शिफ्ट। मैंने कहा कह रहा सर यहाँ पर ना टेक्नोलॉजी में प्रोज्यूम कर लो क्या आ गया है? डिग्रेडेशन। जनरली होगा नहीं ऐसा, बट मान लो कि क्या हो गया? डिग्रेडेशन इन टेक्नोलॉजी, या फिर रिसोर्सेज में गिरावट आ गई। लेट से भूकंप आ गया। मैं कह रहे भाई ऐसी बातें मत करो यार। ए भाई, मतलब सर प्रोज्यूम कर लो बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया सर, ऐसा कुछ ना नेचुरल कैलेमिटी आ गई, तो हमारे रिसोर्सेज बहुत वेस्ट हो जाएंगे। मैंने कहा बात तो सही कह रहा है यार, कि अगर अर्थक्वेक आ गया, प्रभु आन आ जाए, बैच ले रहा हूँ, स्टूडियो भी बंद है अभी तो मेरा। अर्थक्वेक आ गया, या लेट से फ्लड आ गया, है ना। या जैसे जैसे कोविड आया था सर, वहां पर सर एकदम प्रोडक्शन बंद हो गया था लोगों ने ना, बिकॉज डर था। तो जब रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे? एकदम से कम हो जाएंगे। लेकिन एक के भी नहीं हो रहे थे, दोनों के में हो रहे हैं, गन में भी हो रहे हैं और बटर में भी हो रहे हैं। तो उस केस में क्या हो जाएगा सर? प्रोडक्शन हमारा फॉल कर जाएगा। मैंने कहा सही है यार। कैसा प्रोडक्शन फॉल करेगा तो शिफ्ट क्या हो जाएगा? मैंने कहा आप बता दो। कह रहे लो सर आपको नहीं आता, हम बताते हैं, लेफ्ट वर्ड। क्लियर है सर? ये आपने जो बताया ऐसे, क्या इसको बताने का कोई और मस्त तरीका है क्या? भाई तुम क्या चाहते हो? सर हम तो जो चाहते हैं आप बस मत पूछो, वरना आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। अरे बाप रे बाप, मतलब गहरी बातचीत। ये लो जी, हाँ बना के बैठे पहले टाइम बचाने के लिए आपके लिए। शिफ्ट इन पीपीसी देख लो जी, यहाँ पे क्या है? सर मज़ा आ गया सर, आपने हमारे लिए इतना बढ़िया पहले बना के रखा, हमारा टाइम बचेगा। जल्दी सुनो। राइट वर्ड शिफ्ट, तो पहले पॉइंट देखो क्या है, ये गन है, ये बटर है, ये पीपीसी है, पी पॉइंट, ये भी पी पॉइंट। अब रिसोर्सेज बढ़ गए, टेक्नोलॉजी बढ़ गया, रिसोर्सेज बढ़ गए, या टेक्नोलॉजी में क्या आ गया? अपग्रेडेशन, राइट। तो क्या हो जाएगा? राइट वर्ड। चेक करो ये क्या राइट वर्ड हो रहा है? पी से पी वन, पी से पी वन, बिल्कुल सर। सो इट इज राइट वर्ड। खत्म सर। इधर आओ बेटा, लेफ्ट वर्ड में ये पी, ये पी, ये गन, ये बटर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये पी रहा आपका, और ये रहा आपका पी। अब शिफ्ट क्या हो रहा है? राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड? सर लेफ्ट वर्ड। एरो चेक करो सर,
इधर ये एरो चेक करो, इधर ये एरो चेक करो। और यहां पर क्यों हो रहा है? बिकॉज रिसोर्सेज डिक्रीज हो रहे हैं और टेक्नोलॉजी में क्या है? डिग्रेडेशन। और बड़े ध्यान से देखना बेटा, शिफ्ट दोनों में आ रहा है, इधर भी है, इधर भी है चेंज, और चेंज इधर भी आ रहा है। सिमिलरली चेंज इधर भी आ रहा है और चेंज इधर भी आ रहा है। मैंने ऐसा क्यों बताया? क्योंकि रोटेशन में ऐसा नहीं होगा, रोटेशन में चेंज सिर्फ एक गुण में होगा। आओ जी फटाफट। रोटेशन ऑफ पीपीएफ। सो चेंज इन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी, रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन गुड। और यहाँ पे क्या था? बोथ द गुड्स। सर तो आप बता चुके पहले ही, बिल्कुल बता चुका हूँ। आओ जी, तो पहले चेक करते हैं ऑन एक्स एक्सिस ओनली। ऑन एक्स एक्सिस तो क्या लिखा हुआ है? टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। या तो टेक्नोलॉजी अच्छी हो सकती है, राइट, और इंक्रीज और एन इंक्रीज इन रिसोर्सेज, या तो रिसोर्स बढ़ सकते हैं। अब अगर ऐसा होगा तो ऑफ कोर्स पीपीसी जो रोटेट करेगा वो रोटेट करेगा राइटवर्ड। हाँ सर वही तो बात है जहां पे लिखी हुई है, वहां पे बस शिफ्ट था, यहाँ पे रोटेट है। टेक्नोलॉजी बेहतर हो गई, रिसोर्सेज बढ़ गए, तो वो क्या हो जाएगा? राइटवर्ड। बिल्कुल। और लिखा है वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन्स इसका ठीक अपोजिट। क्या बेटा? ठीक अपोजिट। सर क्या मतलब? सुनो, वाइस वर्सा का मतलब है अपोजिट, जिसका मतलब ये आता है कि अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई थी या रिसोर्सेज में इंक्रीज आया था तो रोटेट क्या हुआ? राइटवर्ड। अगर सर टेक्नोलॉजी हो जाती है डिग्रेड, क्या हो जाती है? टेक्नोलॉजी डिग्रेड, या रिसोर्सेज में आ जाता है डिक्रीज बिकॉज ऑफ दैट अर्थक्वेक, कोविड-19, फ्लड, जो भी ऐसा कुछ था, तो फिर पीपीसी रोटेट राइट होगा या लेफ्ट होगा? सर लेफ्ट होगा। भाई दो केस बन रहे हैं बच्चे, से देखो हम आपको बताते हैं, आप रोटेट में भी दो केस बन रहे हैं। इधर रोटेशन ऑन एक्स में ही, एक्स में ही दो केस बन रहे हैं। एक केस क्या है? रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी में क्या आ रहा है? इंक्रीज। और एक में आ रहा है रिसोर्स और टेक्नोलॉजी में डिक्रीज। जब इंक्रीज आएगा तो क्या क्या रोटेट होगा? राइट वर्ड रोटेशन। और वहीं अगर डिक्रीज होगा तो क्या होगा? लेफ्ट वर्ड रोटेशन। खत्म। दैट्स इट, दैट्स इट। और सर वाई वाला क्या है? वो भी ऐसे ही खत्म हो गया। आओ जी, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट और एन इंक्रीज इन रिसोर्सेज, सेम लैंग्वेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी ऑन वाई एक्सिस। बस यहाँ पे क्या आ गया? वाई, और यहाँ क्या था? एक्स। ये डिफरेंस है। तो पीपीसी विल रोटेट राइटवर्ड और अगेन वाइस वर्सा। तो चाहे एक्स की बात कर ले या वाई की बात कर ले, अगर इंक्रीज होगा किस में? रिसोर्स में और टेक्नोलॉजी में, तो क्या होगा? राइटवर्ड रोटेशन। वहीं अगर रिसोर्स और टेक्नोलॉजी में होगा डिक्रीज, तो क्या होगा? लेफ्टवर्ड रोटेशन। एक बार एक्स में हो जाएगा और एक बार वाई में हो जाएगा। सर बिल्कुल क्लियर हो चुका है। कर्व है क्या सर? अरे आप कहो तो सही। जान हाजिर आप लोग के लिए, ये लो जी, आ जाओ। है नहीं हाजिर वाजिर, कहीं बच्चा चल रहा है मतलब बोल दे भी कि भाई साहब लाओ जान दे दो, तो बात तो भावनाओं को समझो बस। तुम्हारा भरोसा नहीं भाई, आ जाओ। सो इन दैट केस चलो ये चेक करो, रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ए, पॉइंट बी। अब बड़े ध्यान से देखो, गन में इधर कोई चेंज नहीं आ रहा है। चेंज किस में आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ बटर में। बटर किस पर है? एक्स पर। तो बटर ले लिया हमने यहाँ पर एक्स, और गन ले लिया हमने वाई। तो दिखा सर, गन आपका वाई पे और बटर आपका एक्स पे। चेक करो फिर, गन वहीं का वही है, ए पे ही है। लेकिन आप इधर देखो, ये बी से जो बटर है आपका वो कहाँ चला गया? पहले सी पर, एक केस में। यानी कि राइटवर्ड रोटेट है लेफ्टवर्ड है? सर ये सर राइटवर्ड है। हाँ, तो ये है सर राइटवर्ड रोटेट, यानी कि यहाँ पे सर रिसोर्सेज बड़े होंगे, टेक्नोलॉजी अच्छी होगी। बिल्कुल सही। और सर जो बी से जा रहा है डी पर, ये जो दिखाई दे रहा है सर, ये है सर लेफ्टवर्ड। ये है सर लेफ्टवर्ड रोटेट। और ये क्यों हो रहा होगा सर? बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन रिसोर्सेज और
डिग्रेडेशन इन टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही। सेम आ जाओ वाई पर। अब वाई पे चेक करो, जो इधर लिखा नहीं इधर, इधर है बटर इन यूनिट्स। तो आप चेक करो यहाँ पर बटर में कोई चेंज नहीं है, बटर अपनी जगह बैठा हुआ है बिकॉज रोटेशन है। और चेंज सिर्फ किस में आ रहा है, गन्स में। तो ये ए से एक बार जा रहा है सी पर, और फिर एक बार जा रहा है डी पर। बोलो यार, हाँ ठीक है। और जब वो ए से सी पे जा रहा है तो राइट वर्ड हो रहा है लेफ्ट वर्ड हो रहा है? सर ये राइट वर्ड है सर, बिल्कुल जी राइट वर्ड है। और जब वो यहाँ से ए से डी पे जा रहा है तो क्या हो रहा है सर? तो ये सर हो रहा है लेफ्ट वर्ड। और सर रीजन वही है, ये राइट वर्ड रोटेट है एंड दिस इज लेफ्ट वर्ड रोटेट। और रीजन बड़ा सिंपल जो आपने बताया था कि राइट वर्ड तब होगा, सामने क्लियर है, बुक में दे रखा है, प्लीज ड्रॉ द डायग्राम्स ब्यूटीफुली इन योर नोटबुक्स। रीजन बड़ा सिंपल है सर, राइट वर्ड रोटेट इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द रिसोर्सेज और अपग्रेडेशन इन टेक्नोलॉजी। और लेफ्ट वर्ड रोटेट इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन रिसोर्सेज और डिग्रेडेशन इन टेक्नोलॉजी। अगर इफेक्ट जाएगा सर दोनों गुट पर, अगर इफेक्ट जाएगा सर दोनों गुट पर, तो उसको बोल देंगे सर हम शिफ्ट इन पीपीएफ। अगर जाएगा इफेक्ट एक गुट पे तो बोल देंगे रोटेशन ऑफ पीपीएफ। सर एक बार लास्ट बार रिवाइज करा दो बस, कोई दिक्कत नहीं बेटा, एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं एक बार इसको भी। देखिए पीपीसी में जनरली तो चेंज नहीं आता रिसोर्स और टेक्नोलॉजी में, बट अगर चेंज आ रहा है रिसोर्स और टेक्नोलॉजी में तो दो केस बनेंगे, एक तो शिफ्ट बनेगा और एक बनेगा रोटेशन। शिफ्ट मतलब इफेक्ट पड़ रहा है दोनों गुट्स पर, एक्स पर भी और वाई पर भी। रोटेशन पे फर्क पड़ता है सिर्फ एक गुड पर, या तो गुड एक्स पर या गुड वाई पर। अब अगर लेट से अगर हम बात करते हैं राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट की, यानी कि सर अगर रिसोर्सेज का इंक्रीज हुआ है या टेक्नोलॉजी हुई है आपकी अपग्रेड, तो क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट और दोनों में एक साथ होगा, गुड एक्स में भी होगा और गुड वाई में भी होगा। वही सर अगर रिसोर्सेज में आया है डिग्रेडेशन या फिर सॉरी रिसोर्सेज में डिक्रीज या टेक्नोलॉजी में आया है डिग्रेडेशन, तो फिर क्या होगा सर, दोनों गुड्स में अगर हुआ है तो होगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट। वही सर अगर टेक्नोलॉजी का इंप्रूवमेंट या चेंज इन रिसोर्सेज और आई शुड से इंक्रीज इन रिसोर्सेज से अगर इफेक्ट पड़ा है एक ही गुड पर, लेट्स से गुड एक्स पर, तो उसको बोल देंगे सर रोटेशन। और अगर रिसोर्सेज बड़े हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई है और एक ही गुड पर फर्क पड़ा है, तो उसको बोल देंगे राइटवर्ड रोटेशन। और वही सर अगर टेक्नोलॉजी में आया है डिग्रेडेशन और रिसोर्सेज हुए हैं कम, तो हम बोल देंगे सर उसको लेफ्टवर्ड रोटेशन। आई होप सो क्लियर होगा बेटा ये इफेक्ट ऑन पीपीसी आफ्टर चेंज इन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी। बहुत अच्छे से करना, कई सारे प्रैक्टिकल केस है इसके ऊपर और वो सब आपको आने चाहिए। लेकिन फाइनली नाउ आई कैन से दैट सॉरी, यहाँ पर आकर मैं बोल सकता हूँ दैट द इंट्रोडक्शन ऑफ पीपीसी इज ओवर इन ऑल द रिस्पेक्ट। और इसमें मैं अगर टॉपिक्स बोलूँ तो फ्रॉम द वेरी स्क्रैच बिगिनिंग टिल पीपीसी फुल फ्लैज बैच ये अवेलेबल रहेगा आपके लिए हमेशा। जाइए, देखिए, समझिए, अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स दीजिए दैट आपको ये 6 क्लासेस कैसी लगी है, कैसा क्या समझ में आया। जो भी डाउट्स हो, क्वेरीज हो, यू कैन आस्क मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। और अब इसके बाद यहाँ से आगे से देखिए रेगुलर बैच तो नहीं आ पाएंगे, बट हाँ मैं ये जरूर बिल्कुल कोशिश करूंगा कि मैं आपको रिविजन करवाऊँ हर एक सिंगल चैप्टर की, चाहे वो माइक्रो की हो या स्टैट्स की हो। क्लास 11th की बात कर रहा हूँ, क्लास 12th में मैं आ रहा हूँ, मैंने ये वन अपलोड भी करा है क्लास 12th का चैप्टर 1 सर्कुलर फुल ऑफ इनकम की फास्ट रिविजन। वैसे ही इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी आने वाली है फॉर क्लास 12th। लेकिन अगर मैं क्लास 11th की बात करूँ तो हाँ एक सरप्राइज एलिमेंट है अभी आप लोग के लिए। सरप्राइज तो क्या, ये मतलब मैं साफ बोलता हूँ अभी, ऐसा सस्पेंस क्रिएट नहीं करते हैं, जिंदगी में ऑलरेडी बहुत सस्पेंस बने हुए हैं यार। तो एक अच्छी खुशखबरी ये है कि जो आपके स्टैट्स के फर्स्ट 7 चैप्टर्स हैं, देखो वो फर्स्ट 7 चैप्टर ना स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स बात कर रहा हूँ मैं, माइक्रो की बात नहीं कर रहा। तो जो पहले 7 चैप्टर हैं स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स के, वो ना मतलब वेटेज है नहीं मार्क्स की उतनी खास उनकी। मतलब अगर लेट्स से स्टैट्स 40 नंबर की आएगी 40 मार्क्स की टर्म 1 में, सॉरी इन द फाइनल टर्म सॉरी, तो उसमें से वो नियरली 10 या 12 नंबर का पूछेंगे मैक्सिमम। बाकी चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11, 12 वो आपको पता होगा, मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, ये सब आएगा डिटेल में। तो 8, 9, 10, 11, 12
वो तो खैर बहुत डिटेल डिस्कशन है, लेकिन पहले 7 चैप्टर जो कि नियरली मैं मानता हूँ 1 आवर 1 आवर पर सब्जेक्ट, 1 आवर पर चैप्टर इज वेरी इनफ। यहाँ पे देखो आप 6 घंटे लग गए एक चैप्टर करने में माइक्रो का। वी टुक नियरली 6 आवर्स फॉर द इंट्रोडक्शन फ्रॉम द स्क्रैच टिल पीपीसी। लेकिन स्टैट्स के पहले 7 चैप्टर बात करूं तो 1 आवर पर चैप्टर, तो 7 चैप्टर मे बी मैक्सिमम 7 आवर्स खत्म हो जाएगा। तो वो मैं आपको यूट्यूब पे जरूर अपलोड करूंगा नेक्स्ट वीक से, वो आपके पास आएंगी क्लासेस, फर्स्ट 7 चैप्टर्स ऑफ स्टैट्स। बाकी सारे चैप्टर्स चाहे माइक्रो के हो या फिर स्टैट्स के हो, वो आपके पास रिविजन के फॉर्म में आते रहेंगे। पढ़ते रहिए, मौज करिए, मिलता रहूंगा आपसे बेटा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।